मोदी की नसों में सिंदूर बह रहा है, सीज फायर वगैरह कर दिया है, डंका बज रहा है, डेलीगेशन भी जा रहा है। क्या सोचते हैं? मोदी जी, डंका बज रहा है ना? सिंदूर बह रहा है? अरे बोले नसों में सिंदूर बह रहा है। क्या सिंदूर भी नसों में चलता है क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री बोले हैं, नहीं सुने क्या? नहीं, हमने तो नहीं सुना। हमने एक दिन उनका भाषण सुना, बिहार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी के लहू में सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे विद्वान तो बहुत लगते हैं, चूंकि सिंदूर समाज का अस्मत होता है। हम सिंदूर के माध्यम से एक दूसरे को वचन देते हैं, सिंदूर के माध्यम से इस पूरे कायनात का सृजन करते हैं। सिंदूर की गरिमा का मतलब कि एक व्यक्ति पति अपने पत्नी के प्रति 7 फेरा लेकर के 7 वचन देता है, पत्नी भी पति को 7 वचन देती है, पति भी पत्नी को 7 वचन देता है कि हम हर समय के दौर में आपके साथ हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध हूं। लेकिन ये एक तो धर्म का ढिढोरा पीटते हैं, ये सिंदूर जो है समाज का एक सनातन का धर्म है। आज जिस सनातन का सिंदूर का गलत परिभाषा करके इसने धर्म और सनातन दोनों का अपमान किया। दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया जी का, उसके कैडर पर, उसके धर्म पर और विधा के प्रति सोफिया का जो कमिटमेंट था उस पर सवाल उठाया। दूसरी बात ये कि निरंतर ये बातें कहता रहा कि हम जो है पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही मानेंगे। का ये सवाल नहीं, इस देश में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि हमारी 5 राफेल, हमारी सेना 5 राफेल? जी, भारत का कोई राफेल नहीं गिरा बता रहे। ऐसा है कि सरकार बता रही है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरे मीडिया तंत्र भी जानता है कि 50 सेना राफेल भारत अपने सैकड़ों आवाम के लोगों को खोया, राफेल खोया, और इसके बाद हम पाए क्या? तो पाने के जगह पर मैं ट्रंप का एक आदेश पा गया। ये ट्रंप कौन है? और भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में ये अमेरिका तो कभी ये पूरे देश का इतिहास रहा है, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे वो अटल जी रहे हों। लेकिन एक उपलब्धि है भाजपा की, भाजपा की सरकार में आप समझिए कि अटल जी के नेतृत्व में जो कारगिल लड़ी गई, ये पहला युद्ध था कि भारत की सेना भारत में लड़ रही थी, नहीं तो भारत की सेना पाकिस्तान में लड़ा करती थी। लेकिन पहला भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार में कारगिल में जो युद्ध हुआ वो भारत की सेना भारत के अंदर लड़ रही थी। भारत की सेना भारत में ही लड़ रही थी, भारत में लड़ रही थी। और जो 71 का युद्ध था जिसका कमांडर इंदिरा जी थी, हमने कहा नहीं, हमने सिफारिश अमेरिका का नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, किसने कहा? प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सरजमी में कहा कि अब की बार तो साहब ट्रंप सरकार। तो ट्रंप सरकार जंग आपने सीज फायर किया, 10,000 लाख करोड़ रुपया वो सहायता पा गया। भारत ने अपना धन, अपना युद्धक विमान और अपनी सेना खोया, लेकिन लाभ में तो पाकिस्तान हो गया कि उसको हजारों करोड़ रुपया चंदा मिल गया। डिप्लोमेटिक रूप से जो है सरकार मजबूत है कि नहीं? डेलीगेशन गया है, ये आज तक हमने ऐसा डेलीगेशन विश्व के इतिहास का अगर अनुकरण करते हैं, कहीं से कोई एग्जाम्पल डेलीगेशन जाता है लेकिन युद्ध के बाद जाता है। लेकिन ये तो सीज फायर में डेलीगेशन, आप बताइए किसी देश का आप सीज फायर करके कहीं डेलीगेशन गया हो तो बता दीजिए। लेकिन भारत में चूंकि प्रधानमंत्री का फोटो आना है, जिस देश में ये जाएगी डेलीगेशन, वहां प्रधानमंत्री का नाम होगा। उसमें जो डेलीगेशन में एक भाजपा के बड़े हिंदूवादी नेता है निशिकांत दुबे, उनका बयान आया है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। बड़ा नपा तुला सऊदी अरेबिया में बयान दे रहे हैं, तो क्या वाकई इनके अंदर सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है? हिंदूवादी नेता, हिंदू तो कोई शब्द नहीं है, तो इसमें बात कहां से आ गया?
अरे निशिकांत दुबे हमेशा कहते हैं हम हिंदू धर्म की रक्षा। ऐसा है कि हिंदूवाद कभी रहा ही नहीं। हिंदू शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं है। अब हिंदू शब्द गोलवरकर की पुस्तक में हो सकता है। संघ ने कहा था, मुझे याद है, संघ से जब गोलवरकर की पुस्तक में उसने साफ कहा कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये गोलवरकर की पुस्तक है, आप पढ़िए गोलवरकर की पुस्तक को। कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर भारत की एकता के साथ खेलती है, भारत की अखंडता के साथ खेलती है, भारत के संप्रभुता के साथ खेलती है, भारत की सेना के साथ खेलती है, भारत के मानवता के साथ खेलती है, भारत में हिंदू मुसलमान करती है। और जब जब ये संकट में पड़ती है तो ये पाकिस्तान और मुसलमान की दुहाई देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कहने का मेरा मतलब ये कि लड़ाई, सिंदूर की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री की क्लिप लिख गई कि ये शब्द डालने के बाद प्रधानमंत्री जी चर्चा में आ जाएंगे। ये चर्चा का सब्जेक्ट, हेडलाइन बदलने की साजिश। केवल हिंदू और सिंदूर और सेना और हिंदुस्तान, ये फालतू शब्द। अब आप बताइए कि अगर भारत के संविधान का किसी भी अनुच्छेद को उठा लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठाइए, पुराण को उठाइए, कुरान को उठाइए, बाइबिल को उठाइए, अगर किसी भी धर्म में अगर हिंदू शब्द का आप खोज करके हमको वो पेज दिखा दीजिए कि साहब इसी पेज में जो है हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द ये समाज भारत है ये, और संघीय ढांचा है। और हम संघीय ढांचा का सरकार शपथ लेती है, वो कहती है कि मैं संघीय ढांचा का शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के संचालन में मैं आवाम के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो ये तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है, मुसलमान परस्त बताया जाता है। और आप सुबह से शाम तक हिंदू का कंठी हिलाते हैं तो आपको तुष्टीकरण लगता है कि नहीं लगता है? जब आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, जब मैं आह भी बढ़ता हूं तो होता हूं बदनाम। ये स्थितियां हैं। इस तरह भारत इनको चाहिए। ये भारत जलाओ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का फूल फार्म भारत जलाओ पार्टी, देश के एकता के साथ खेलो पार्टी। ये क्या ये तमाशा है? ये कौन प्रधानमंत्री है जो इसका शब्द आप देखिए, इसके नेताओं का शब्द देखिए। सीज फायर से पहले विदेश मंत्री का इसका बयान पकड़ा गया कि मैं पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उस पे हमला करूंगा। मैं पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के सार्वजनिक प्लेस को नहीं छूंगा, सेना के प्लेस को नहीं छूंगा, और कोई व्यवस्थित बिंदु को नहीं छूंगा। हम केवल आतंकवादियों के ठिकाने। तो क्या ये आप क्या मानते हैं, धोखाधड़ी मानते हैं क्या? अब इससे बड़ा धोखाधड़ी, इससे भी बड़ा कोई प्रमाण पत्र हो सकता है क्या देश का? आप हमारे शक्ति का लीक करने वाले, राफेल को खोने वाले, 100 लोगों का हत्या कराने वाले, ये आप ही तो जिम्मेवार है साहब, और कौन जिम्मेवार हो सकता है? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, इसलिए कि लोकतंत्र हम बचा रहे हैं, आप लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। लड़ाई इस बात की है, हम लोकतंत्र के साथ हैं, आप लोकतंत्र से खेल रहे हैं, आप संविधान से खेल रहे हैं, देश की एकता से खेल रहे हैं, अखंडता से खेल रहे हैं, देश की मिल्लत से खेल रहे हैं, देश के संविधान से खेल रहे हैं। अब ये खेलने की इजाजत नहीं होगी। सब लोग ये फासिस्ट हैं। दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए। पूरे देश के आवाम से मैं आह्वान करता हूं, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। देश की मजाक बात नहीं है, देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। देखिए सऊदी अरेबिया में निशिकांत दुबे का बयान है, और यहाँ तो अधिकतर कहते हैं कि भाई आतंकवादी जो होते हैं मुसलमान होते हैं, और उनका सीधा सा स्टेटमेंट आ रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर से कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। तो भाजपा के जो नेता उनका 2 तरह का जो बयान है, इसको लेकर के क्या देखते हैं? क्या वाकई सुधार हो रहा है, या डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत हो रहा है, या गले पे तलवार अटकी? देखिए निशिकांत दुबे ऐसा आदमी है जो सुबह से शाम तक उठते हिंदू मुसलमान करने वाला है।
वो जाके सऊदीया में अगर ये ना बोलेगा तो उसका क्या हशर होना है सऊदीया में वो जानता है। कतर मुस्लिम कंट्री में जाके अगर मुसलमान को गाली देगा उसका क्या हालत होगा ये जानता है। शेख के सामने मोदी जी उलाला उलाला करते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं, तो ये इन लोग का कल्चर है। बात रही आपका सिंदूर वाली, तो देखिए हमारा ये जो मिशन है वो अधूरा है। जब तक सोफिया को गाली देने वाले को तुम सज़ा नहीं देते मोदी, तब तक ये आपका सिंदूर अधूरा है। जब तक आप हिमांशी बेटी को नहीं इंसाफ दिलाते, जो बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं, तब तक आपका सिंदूर अधूरा है। जब तक विजय मिश्री की बेटी को गाली दे रहे हैं, तब तक उनको जो बीजेपी वाले लोग हैं दिन रात गाली दे रहे हैं, चाहे वो सूफिया हो, चाहे वो हिमांशी बेटी हो जिसका सिंदूर उधर गया। आज ही कल राज्यसभा के मेंबर बोल रहे हैं कि उनको लड़ लेना चाहिए। अरे तुम जाके आतंकवादी पास खड़े होकर दिखाओ, पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। लड़की लड़ रहे, महिला लड़ रहे, जिसका स्वाग उजड़ा उसका सांसद की पैंट गीली हो जाएगी। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम अकेले पहलगाम जाके दिखाओ बिना सिक्योरिटी के। और एक बच्ची को कह रहे हो जिनका मियाँ को मार दिया गया, उनको बोल रहे तुम जाके लड़ जाती आतंकवादी से। तुम क्या कर रहे थे? क्यों नहीं सिक्योरिटी थी? 2000 लोग थे, एक भी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? उसका मियाँ तड़प रहा था, 1.5 घंटा तक कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था क्यों नहीं था? ये जवाब दे मोदी। जब तक तुम डिजिटल आतंकवादी जो बीजेपी के हैं, जो ट्रोल करते हैं, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, तुम्हारा मैं सिंदूर मानूंगा ही नहीं। पहले बीजेपी को नहीं दौड़ोगे। विजय वर्मा आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनका वायरल हो रहा है वीडियो। अभी राठौर का हुआ था तो उसको तो ने माफी मांग लिया है। अरे पाकिस्तान में ट्रोल हो रहा है कि सूफिया को गाली दे रहा है। नेहा राठौर को तो इसी बात में तुमने देशद्रोही करार दिया था कि तुम पाकिस्तान में ट्रोल हो रही है। अब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 40 सीट पे उसका ताकत है। मोदी कुछ नहीं जानता है, ना राष्ट्र से प्रेम है, ना देश से प्रेम है, उसको सिर्फ वोट से प्रेम है। वो कभी नहीं हटाएगा। वो कमजोर प्रधानमंत्री है। इससे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ना हुआ है, ना होगा, ना आने वाले वक्त में कभी आएगा। मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री की मजबूत है, क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं? बोलिए बताइए तो क्या कैसे प्रधानमंत्री बताइए? कमजोर हैं मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। हम तो विश्व में डंका बज रहा है, घुस के मार रहे हैं, तो वो तरफ डेलीगेशन भेज रहे अपना हैं। बजा रहे हैं ना, हम लोग थोड़ी ना बजा रहे हैं। अच्छा वो अपना बजा रहे हैं और क्या, वो अपनी ढपली बजा रहे हैं और क्या, मतलब जनता मानती कमजोर प्रधानमंत्री। कमजोर तो मजबूत कैसे होता है? मजबूत पाकिस्तान में क्या जैसा क्या है? इंदिरा गांधी जैसा होता है? इंदिरा गांधी जैसे होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर पाते? बहुत अंतर है। झुक गए, ट्रम्प के सामने झुक गए, सबसे बड़ा अंतर तो ये है। इंदिरा गांधी तो नहीं झुकी। अच्छा ये झुक गए ट्रम्प के सामने? और क्या, झुक अरे गए। सब लोग कहते हैं कि ट्रम्प तो ऐसा उल्टा सीधा बोलता रहता है। अरे ट्रम्प उल्टा सीधा बोलता रहता है, व्यापार की धमकी दे के समझौता करा दिया। इससे बड़ा और क्या झुकाव होगा? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कायर है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। पत्रकार महोदय स्वीकारना पड़ेगा आपको। कायर है? कायर है, हम नहीं जानते ना। उसकी नसों में मोदी की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। ना उसके बुलडोजर से डरते, ना उनके अहंकार से डरते। अरे उनकी नसों में गर्म खून है, सिंदूर बह रहा है उसमें। गर्म खून है और क्या? कैसे कह सकते हैं? सिंदूर बह रहा है, कहा नहीं? भाषण सुना नहीं आपने? तो भाषण तो बहुत देते हैं बेचारे। वहाँ पे हमला हुआ, वो हमारी बहन उनके मियाँ तड़प रहे थे। अगले दिन मोदी को मिलने जाना चाहिए। बिहार में प्रचार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव ज़्यादा जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए, देश की जनता जरूरी नहीं है। मोदी के लिए सिर्फ चुनाव जरूरी है? चुनाव जरूरी है, उनका मकसद सिर्फ चुनाव पे। अच्छा ये बताइए कि अभी उनके एक सांसद ने बोल दिया कि वो जो आतंकवादी गोली मार रहे तो महिलाओं को लड़ जाना चाहिए, उनको रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए। तो वाकई बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो यही मौका मिला है बनाने के लिए आपको। और शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे। अब अभी उत्तर प्रदेश में परसों एक डिलीवरी हो रही थी, फर्स्ट पे डिलीवरी हो रही थी। कहाँ गई थी स्वास्थ्य व्यवस्था? ब्रजेश पाठक जी क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। क्या कर रहे थे? ज़मीनों पे डिलीवरी हो रही है, महिलाओं का ये हाल हो रहा है। मोदी सरकार, योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। अब आप बताइए, पत्रकार महोदय आप बहुत समझदार हैं। अरे भाई देखिए सीधी सी बात है, डेलीगेशन गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मोदी का डंका बज रहा है, सीज फायर हो गया है। अपना डंका बजा रहे हैं, देश का डंका नहीं बजा रहे हैं। वो व्यापार के उसमें का अपना निजी डंका है। अगर हमारा डंका बज रहा होता तो आज वो झुकते नहीं ट्रम्प के सामने। ट्रम्प के सामने झुक गए। और क्या, झुक गए। और ये आपको नहीं दिख रहा है कि जो वहाँ सीज फायर हो गया पाकिस्तान में मार दिया? सीज फायर हुआ, पाकिस्तान में मारा। आप मुद्दा क्यों भटकाते हैं? सबसे पहले ये समझ में नहीं आता, आप पत्रकार लोग मुद्दा क्यों भटकाते हैं? इसमें मुद्दा क्या? देखिए सीज फायर हो गया भाई, वो कह रहे मुद्दा भटका रहे हैं आप। इसमें क्या मुद्दा भटका रहे हैं आप? सीधी सी बात। कौन सा मुद्दा भटका? आप बहुत समझदार है, आपकी चेहरे की हंसी बता रही पत्रकार महोदय। बात यार, गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर बह रहा होता तो समझौता क्यों होता? ट्रम्प के कहने पे ट्रम्प के कहने पे हिंदुस्तान चलेगा? देश का प्रधानमंत्री के खून बह रहा है।
एक तरफ कह रहे हैं आप खून बह रहा है, एक तरफ वो ट्रम्प के दबाव में आके समझौता कर रहे हैं। अब आप बताइए सही क्या है पत्रकार महोदय? ट्रम्प, देखिए एक सीधी सी बात है, देखिए मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रम्प ऐरा गहरा ऐसे सब बोलता रहता है। उन्होंने कहा स्पष्ट किया, मोदी के लिए चुनाव जरूरी है, व्यापार जरूरी है, देश की जनता जरूरी नहीं है। अगर ट्रम्प ऐरा गहरा है तो जो है उन्होंने प्रचार ट्रम्प का क्यों किया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार अमेरिका में क्यों किया था? ये तो है लॉजिकल। अब की बार ट्रम्प सरकार, तो अब की बार अमेरिका में ट्रम्प सरकार और नरेंद्र मोदी सीज फायर पे हो गए डाउन। आप जो है अगर देखें, कहना चाह रहे हो कि अमेरिका हावी हो रहा है भारत पे? बिल्कुल हो रहा है। वो यहाँ से वो वहाँ से बैठ के इस पे हावी हो रहा है हमारे भारत पे। जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो है इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता कोई। वो कहने का ये मतलब था कि जो है इंदिरा गांधी को पूरा देश आज की डेट में पूरा देश याद कर रहा है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकी। वो आई, उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो मोदी जी बोलते हैं कि हमारी नसों में गर्म है, हमारा खून गर्म है, लाल आंखें हैं, सब ये सब आपको नहीं लगता है बड़ा मजबूत की खोखला ये सब? अरे तो आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के जिस्म में गर्म खून बह रहा है या गर्म सिंदूर बह रहा है? हमको बताएं, दोनों बह रहा है। नहीं, एक चीज बहेगी ना। ये सही चल रहा है। आप जब सुबह फ्रेश होंगे तो भाई कुछ तो देखते होंगे ना क्या निकल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जिस्म में अगर गर्म सिंदूर बह रहा है तो उन्होंने सीज फायर जो है क्यों एक्सेप्ट किया? अगर वो पूरी दुनिया में मतलब एक डंका बजा रहे हैं हिंदुस्तान का, अपना नहीं हिंदुस्तान का, तो वो सीज फायर पे क्यों डाउन पड़े? जबकि जो है ट्रम्प ने हमेशा कहा है कि मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो युद्ध विराम कराया है वो केवल व्यापार बंद होने पे कराया है, ना कि जो है क्या बोलते हैं और बाकी चीज़ों पे कराया है कि आपके देश में ये चीज़ें नहीं होंगी, हम यहाँ से वो नहीं कराएंगे, वो होगा। उन्होंने व्यापार बंद करने पे कराया है। आप इस बात को भी ध्यान दीजिए। व्यापार के डर की वजह से सीज फायर हुआ। व्यापार की डर की वजह से अब आप लोग समझ रहे हैं? हम क्या समझ रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। पत्रकार महोदय जरा आप अपने अंदर के खुशी को भी तो देखिए। आप खुद नहीं किसी को जाहिर कर पा रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि व्यापार की वजह से ही है। अच्छा ये बताइए कि जब कहते हैं कि मोदी की नसों में सिंदूर है, सीज फायर हो गया, मोदी का भी इसमें डंका है, आप लोग तो युवा आदमी क्या सोचते हैं, वाकई डंका है कि सब ऐसे कुछ फुश मामला है? उनसे पूछ लीजिए, क्या सोचते हो आप? देखिए ऐसा है कि बार बार ट्रम्प की बात आ रही है। मुझे तो आज वो स्वतंत्रता सैलानी जिन्होंने देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कुर्बानियाँ दी और हाशिमपुरा से मलियाना तक, मलियाना से लेकर बंगाल तक अपने सर दिए कि इन गोरी चमड़िया वालों को भगाना है। आज वही अंग्रेज़ हमारे देश का फैसला करेंगे जिनको हमने यहाँ से भगाने के लिए कुर्बानियाँ दी, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। आज वो उनकी रूहों को क्या मिल रहा होगा और हमारे सरकार क्या उनको क्या श्रद्धांजलि दें हम लोगों को? अरे जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए लोगों ने अपना शहीद 15 अगस्त मनाया जाता है, वही अंग्रेज फैसला कर रहे हैं। वही अंग्रेज फैसला कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान में उलझ के उसमें, ऐसा तो नहीं। अंग्रेजों के हाथ में फिर से चाबियां देना चाह रहे हैं मुल्क की। ये मुल्क को बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारे नौजवानों के भविष्य का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नौजवान बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? हमें तो इस देश के अंदर इन नौजवानों के भविष्य की चिंता हो रही है कि यही रहा तो इस देश के अंदर ये नौजवान कैसे तरक्की का काम करेंगे, कैसे एक साथ रहेंगे। ये नफरतों में जो बांटा जा रहा है, ये हिंदू मुसलमान, ये बहुत बड़ी खाई है। भाई साहब कह रहे हैं कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए शहादत हुई थी, अब उन्हीं अंग्रेज फैसला कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? महोदय जी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा मोदी जी बड़ा मजबूती के साथ देश के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। देखिए डेलीगेशन वो गोदी मीडिया कह रही है और अंधभक्त कह रहे हैं। अच्छा ये गोदी मीडिया अंधभक्त क्या होता है बताओ? गोदी मीडिया ये होती है कि मोदी जी के एयरलाइन से उनको फोन किया जाता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो गोदी मीडिया सुबह कहती है पाकिस्तान के बॉर्डर पे मोदी जी खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान को सभा कर दिया, चिट कर दिया, वहाँ कुछ नहीं है। सच्चाई कहाँ गोदी मीडिया दिखाती है? गोदी मीडिया तो इसे